आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संडे जॉब वाला पर। जी हाँ दोस्तों, एक बम्पर वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है जो डिप्लोमा पास स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है। जी हाँ दोस्तों, इसमें डिप्लोमा के लिए है और फाइनेंस के लिए भी है, लेकिन मेन डिप्लोमा के लिए ही है जो बम्पर वैकेंसीज हैं। सैलरी जो आपकी रहने वाली है 50,000 प्लस 68,000 तक जा सकती है। इन हैंड की बात करें तो आपकी 80,000 के करीब रहने वाली है, क्योंकि उसके ऊपर आपको HRA DA मिलता है। तो दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन वैकेंसी है, आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। आपसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही बेहतरीन वैकेंसीज के लिए। चलिए लेकर के चलता हूँ सीधे आपको ऑफिशियल PDF पर बिना वक्त गवाएं। मित्रों, यह आप देख सकते हैं, यह है ऑफिशियल PDF IREL के द्वारा जारी किया गया है। इसका सब कुछ ये एड्रेस है। एडवर्टीजमेंट जो है ये वेरियस पोस्ट के लिए है, जो नॉन यूनियनिज्ड सुपरवाइजर ट्रेनी के लिए है, समझे। इसके IRL लिमिटेड ये सब पूरा है, मिनी रत्न कंपनी है, कैटेगरी में बिलोंग्स करती है। ये मेन आपके लिए है कि ओपनिंग कब हो रही है, 30/10/2023 को इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट यानी कि आज ही स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 14/11/2023। ऑनलाइन पेमेंट की भी लास्ट डेट 14/11/2023 है। आप लोग कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, www.irel.co.in पर जाकर के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेजुएट ट्रेनी जो ग्रेजुएशन के लिए है उसके लिए मात्र 3 पद हैं, और इन सब के लिए अपर एज लिमिट आपकी 26 साल मांगी गई है। इसके अलावा ग्रेजुएट ट्रेनी HR के लिए 4 पोस्ट हैं, यानी कि ग्रेजुएट जो लोग हैं उनके लिए भी 3-4 पोस्ट हैं। और डिप्लोमा ट्रेनी के लिए आप लोग देख सकते हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या केमिकल, ये डिपार्टमेंट से जो भी लोग हैं उनके लिए कुल पदों की संख्या 37 है। वह इंजीनियरिंग के हिसाब से एक बहुत बेहतरीन वैकेंसी है, क्योंकि डिप्लोमा में भी इंजीनियरिंग फील्ड जो होती है उनमें ऐसी ही वैकेंसीज आती हैं, 50, 100, 150, 200 के करीब ही आती है। इसके अलावा ट्रेनी जियोलॉजिस्ट की भी है 8 पोस्ट, ट्रेनी केमिस्ट की भी है 4 पोस्ट। मेन आपको फोकस हमने डिप्लोमा वालों के लिए रखा है, इनके लिए 37 पोस्ट हैं। आपको ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आप लोग देख सकते हैं कि आपको 37,200 प्लस कंपनी एकमेंडेशन HRA इन केस ऑफ नॉन अवेलिटी ऑफ कंपनी एकमेंडेशन। अगर आपको कंपनी एकमेंडेशन मिलता है तो HRA नहीं मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान, अदरवाइज आपको HRA भी मिलेगा, यानी कि होम रेंट अलाउंसेस भी मिलेंगे, प्लस आपको 37,200 स्टाइफंड तो मिलेगा ही मिलेगा। बेहतरीन वैकेंसी है। ग्रेड एंड स्केल ऑफ पे अपॉन अपॉइंटमेंट आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ ट्रेनिंग के बाद ये आपका ग्रेड पे रहने वाला है 25,000 से लेकर के 68,000। 25,000 ग्रेड पे मतलब इन हैंड सैलरी की बात करें, अगर ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि 25,000 अगर ग्रेड पे है तो इन हैंड सैलरी आपकी 45K प्लस रहेगी। और जैसे जैसे आपका बढ़ता रहेगा HRA DA सब लगा करके आपके हाथ में, अगर आपने अच्छे तरीके से ट्रेनिंग की है, अच्छे शहर में पोस्टिंग मिल जाती है तो 60-70 हज़ार के करीब स्टार्टिंग सैलरी आपकी रहेगी। मैक्सिमम एज जो सबके लिए डिसाइड किया गया है वो 26 साल रखा गया है। इसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशंस ये सब वही चीज़ें हैं, आप लोग देख सकते हैं। रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है, अनरिजर्व्ड के लिए 22 पोस्ट, टोटल के लिए बात किया जा रहा है, ठीक है। टोटल 56 जो पोस्ट है उसमें 2 पोस्ट जो है वो PWBD के लिए रख दिया गया है। EWS के लिए 6 पोस्ट, अनरिजर्व्ड के लिए 22, OBC के लिए 15, SC के लिए 9, ST के लिए 4 और PWBD के लिए जैसे आपको बता चुका हूँ 2 पोस्ट ऑलरेडी इन लोगों ने बता दिया है। अब ये सब फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है, ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। ये PDF ऑफिशियल PDF हमारे टेलीग्राम चैनल संदेश सर एजुकेशन वाला के अलावा संदेश जॉब वाला पर भी आपको मिल जाएगा। संदेश जॉब वाला पर सिर्फ जॉब रिलेटेड PDF रहती हैं, तो वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, और जो भी आपको लिंक उनका रहेगा सब इस PDF में आपको प्रोवाइडेड रहेगा। सेम PDF उस चैनल पर मिल जाएगा टेलीग्राम पर। ट्राई करिएगा संदेश जॉब वाला, SRINET और जॉब JOBWALA जॉब वाला। ये सब आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है। जो फाइनेंस के लिए उनके पास कॉमर्स में ग्रेजुएट डिग्री, HR के लिए किसी भी डिसिप्लिन में यूनिवर्सिटी में आपको ग्रेजुएशन रहना चाहिए। डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए 3 साल का डिप्लोमा सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल में रहना चाहिए। जियोलॉजिस्ट के लिए ग्रेजुएशन इन जियोलॉजी, अप्लाई जियोलॉजी विद जियोलॉजी केमिस्ट्री एज मेजर सब्जेक्ट। केमिस्ट के लिए 3 साल का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट इन साइंस विद केमिस्ट्री एज मेजर सब्जेक्ट। एक्सपीरियंस कोई नहीं है, सब कुछ फ्रेशर के लिए है। आप लोग ये देख सकते हैं एज रिलैक्सेशंस जो हैं वो SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, बाकी सबका तो ऐसे रहता है। PWBD में जो अनरिजर्व्ड EWS रहेंगे उनका 10 साल प्लस 10 + 3 हो जाएगा, OBC के लिए 10 + 5 हो जाएगा SC ST के लिए। तो ये सब चीज़ें हो गई मित्रों, ये वैकेंसी हमने आपके समक्ष रखा है। ये सब इसका रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। देयर विल बी नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि द रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स इन वन सिटिंग कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर्स। पेपर 1 विल कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि पेपर 1 में 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिस भी डिसिप्लिन से आपने भरा हुआ है।
जो भी आपकी प्रोफेशनल नॉलेज वाले डिसिप्लिन है, जैसे अगर आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड से भरा है तो इलेक्ट्रिकल, सिविल भरा है तो सिविल, मैकेनिकल भरा है तो मैकेनिकल। पेपर 2 विल कंसिस्ट ऑफ 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ जनरल नॉलेज अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस की जो रहता है, या तो रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल इंग्लिश का टोटल 50 क्वेश्चन मिला करके रहेगा, जो कि आपका पेपर 2 में होगा। इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे सारे पेपर्स में। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है यानी कि अनअटेम्प्टेड हो गए हैं, उनके लिए कोई मार्क्स नहीं अलाउडेड है, जो कि पहले बहुत सारे पेपर में यही होता है, जो आपने अनअटेम्प्ट किया है, जिसको अटेम्प्ट ही नहीं किया है उसमें आपको नंबर नहीं मिलते हैं। द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू बी द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टू क्वालिफाई फॉर द फर्दर सिलेक्शन, ये मिनिमम बोला गया है कि मिनिमम आपको 40% EWS जनरल OBC से है तो लाना है, SC ST और PWBD से है तो 35% लाना है, ये लाना ही है। इसके ऊपर कितना कट ऑफ वेरी करता है उस पर डिपेंड करेगा कि कट ऑफ कहाँ तक जाता है। तो मान के चलिए 150 है नंबर का पेपर, तो 150 में से मिनिमम 100 नंबर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका टारगेट रहना चाहिए 120 नंबर। आप OBC से हैं तो आपका टारगेट रहना चाहिए 115 नंबर, OBC और EWS दोनों के लिए बता रहा हूँ। अगर आप SC से हैं तो आपका टारगेट रहना चाहिए 105 नंबर, और ऐसे ही सिमिलर केस में अगर आप ST से भी हैं तो आपका 100 नंबर तो लगभग टारगेट रहना ही चाहिए। PWBD वाले हैं जो उनके लिए 80 नंबर से 100 नंबर के बीच में टारगेट रहना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बेस्ड ऑन द मेरिट ऑब्टेन्ड इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT में, द कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द सेकंड लेवल टेस्ट, जिसको स्किल टेस्ट बोलते हैं या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं, ट्रेड टेस्ट बोलते हैं, उसके लिए बुलाया जाएगा। अब इन द रेशियो ऑफ द 1 मतलब 1:5 के उसमें बुलाया जाएगा, कि 5 लोगों को बुलाया जाएगा, सिलेक्शन 1 का होगा, यानी कि अगर आपका टोटल 100 पोस्ट है तो 500 लोगों को बुलाया जाएगा। द सेकंड लेवल टेस्ट वुड बी क्वालिफाइंग इन नेचर, सेकंड लेवल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, फर्स्ट लेवल टेस्ट के अकॉर्डिंग से आपका रिजल्ट बनेगा। यानी कि सेकंड में आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस क्वालिफाई कर देना। फर्स्ट में अगर आपके 150 में से 180, 140, 150 आ जा रहे हैं, सेकंड में आप क्वालिफाई करने के लिए हो जाइएगा, आपका सिलेक्शन हुआ है। द कैंडिडेट्स हु अटेंड सेकंड लेवल टेस्ट एंड फेल टू क्वालिफाई विल नॉट बी सेलेक्टेड, कुछ भी आपका रिटन टेस्ट में स्कोर रहे, लेकिन अगर आपने सेकंड लेवल टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाया है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब रिटन टेस्ट के सेंटर तो भैया देख लो, मुंबई, नागपुर, त्रिवेंद्रम, कोची, भुवनेश्वरम एंड नागरसोल, ये सारे सेंटर्स हैं। कैंडिडेट्स में ऑप्ट चूज 2 एग्जामिनेशन सेंटर्स, 2 एग्जामिनेशन सेंटर्स चूज कर सकते हैं। ये आप लोग देख लीजिएगा, जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं उनको दिक्कत ना करे, अगर कर रहे हो तो एक दिन पहले आप चले जाइएगा वहाँ पर। अब इसके अलावा एग्जामिनेशन होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सब तो चीज़ें फालतू की रहती हैं, इनका कोई इतना ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। अप्लाई आपको कैसे करना है तो www.irel.co.in पे जा करके अप्लाई करना है। यहाँ से अगर आपको अप्लाई में कोई भी दिक्कत आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में सारे रिप्लाई आपको दे दिए जाएंगे, और अगर वीडियो की नीड हुई तो उसके ऊपर वीडियो भी बना दिया जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और अपने उस दोस्त के पास शेयर करिए जिसको इस फॉर्म की ज़रूरत है, जो डिप्लोमा होल्डर है या ग्रेजुएटर में भी जिनके पास कुछ डिग्रीज़ हैं पार्टिकुलर, उनके पास शेयर करिए। इतना काम आप लोग कर दीजिएगा। चैनल को लिए सब्सक्राइब आपको करके रखना है, तभी आपको रेगुलर बेसिस पर गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स मिलती रहेंगी, प्राइवेट जॉब अपडेट्स भी आती रहेंगी, और इंटर्नशिप रिलेटेड हमने आपको कल ही बताया था कि 2-3 वीडियोज़ आने वाली हैं, वो वीडियोज़ बन चुकी हैं, बस उनको अपलोड किया जाना बाकी है। उसी बीच ये वैकेंसी आ गई थी तो मैंने सोचा कि पहले इसको अपलोड कर दिया जाए, फिर उनको कर दिया जाएगा, क्योंकि उनके अभी लास्ट डेट में टाइम है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। एक हमारी कविता हम लिख रहे हैं, वो हमारी कविता हमारे दूसरे चैनल पर आएगी, श्रेणेश्वर एजुकेशन वाला पर, तो जाकर के उस पर भी जुड़िएगा, बहुत अच्छी कविता है। तो चलिए, आपका बहुत ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए श्रेणेश्वर एजुकेशन वाला। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे आप।